इसके लिए ना मेरी अनुमति की जरूरत है न सहमति की। प्रेम अगर सच्चा है तो वो प्रेमी की रजामंदी से भी मुक्त होता है। कहीं पर कभी कहा था कि रियल लव इज ऑलवेज वन साइडेड। दूसरे की अनुमति तो तुम तब मांगो ना जब दूसरे से तुम्हें कुछ लेना हो। वास्तविक प्रेम दूसरे से कुछ ले तो रहा नहीं होता, वो तुम्हारा अपना निजी आत्मिक हार्दिक मामला होता है। देख रहे हो कितनी बड़ी मुक्ति है ये, कि प्रेमी के रूप में तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी निधि मिल गई, और जिससे तुम्हें इतना कुछ मिल गया तुम्हें उसकी इजाजत भी नहीं चाहिए उससे इतना कुछ पाने के लिए। तो मजा आ गया। परमात्मा को दिल में बसा लिया, परमात्मा से पूछे बगैर, उससे इजाजत भी नहीं ली और हम बादशाह हो गए। उससे इजाजत भी नहीं ली और हम बादशाह हो गए। उसको पूरा ही उठा लाए और उससे पूछा भी नहीं। ना उससे पूछा ना उसको बताया, बस दिल में बसाया। साधारण जो तुम्हारा लौकिक प्रेम होता है उसमें तो तुम प्रणय निवेदन करते हो ना, कहते हो आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, फिर इंतजार करते हो कि सामने वाला कहे मैं भी। परमात्मा के साथ ये सब औपचारिकता नहीं करनी होती कि तुम कह रहे हो आई लव यू और वो कह रहा है आई लव यू टू। वहां जिससे प्रेम कर रहे हो उसको बताना ही नहीं पड़ता, और अस्वीकृति का कोई खतरा ही नहीं है। तुमने तो 50 बार बोला आई लव यू और उधर से जवाब ही नहीं आया, या जवाब आया भी तो ऐसा कि तुम्हारी शहादत ही हो गई। वहां कुछ नहीं बोलना, वहां आशिकी ही अंजाम है। वहां तुम ये कहते ही नहीं कि इश्क तो हुआ पर अंजाम तक नहीं पहुंचा, कामिल नहीं हुआ, कुछ नहीं। वहां तो आशिकी करी नहीं कि अंजाम मिल गया। ये तो दुकानदारों की हरकतें हैं कि पहले प्रपोजल भेजे। आशिक प्रपोजल बाजी में यकीन नहीं रखते। इसके जो मूल में शब्द है ना वो है पॉजिटिंग, सपोज में। और दर्शन शास्त्र में पॉजिटिंग को बड़ा दोष माना जाता है। पॉजिटिंग, पॉजिटिंग माने अज्यूमिंग। मत मानो, उसके बारे में कुछ भी मत मानो कि वो ऐसा है कि वो वैसा है। तुम्हें मुक्ति दिला देगा वो बस ऐसा है। बाकी सब बातें बेकार। मरीज पूछे कि दवाई का रंग क्या है, तापमान क्या है, विस्कोसिटी क्या है, सरफेस टेंशन कितना है, तो ये बेकार के सवाल है ना। उसको तो बस एक सवाल पूछना चाहिए,
इलाज करेगी या नहीं। तो परमात्मा के गुणों के बारे में जिज्ञासा करना या उसकी हां या ना के बारे में अनुमान लगाना, ये सब ऐसे ही है। कि तुम्हारी सर्जरी होने जा रही है और तुम सर्जन से पूछ रहे हो कैंची किस अलॉय की है। ये पगलाया ज्ञान है, वो श्रद्धा ही नहीं है, वो सामान्य बुद्धि है। अगर इतने ही होशियार थे तो बीमार पड़े काहे, और पड़ भी गए तो फिर अपना इलाज स्वयं क्यों नहीं कर लिया। अब आए हो तो 50 तरीके के सवाल पूछ रहे हो। परम तत्व के बारे में भी भांति भांति की जिज्ञासा बस ये बताती है कि अभी अपने पर भरोसा बहुत है। उसके सामने कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए, उससे बस ये कह देना चाहिए तू ही है, मुक्ति दे। कैसे देगा, कब देगा, क्यों देगा, मुक्ति का आकार प्रकार स्वरूप क्या होता है, ये सब वो जाने। इसीलिए सच्ची प्रार्थना मौन और शांत होती है। तुम अगर कुछ मांग रहे हो तो अपना अहंकार ही दर्शा रहे हो। तुम अगर इतना ही जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है तो हासिल भी कर लेते। और भूलो मत कि जो कुछ तुमने अपनी बुद्धि के अनुसार हासिल करा हुआ है वही तुम्हारा बोझ और दुख है। और अभी भी अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें जो उचित लगता है उसी को हासिल करने की प्रार्थना कर रहे हो, अपने ही दुश्मन हो। सच्ची प्रार्थना बस एक मौन नमन होती है।